बीजेपी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांगा इस्तीफा। कहा इससे पहले पार्टी उन्हें हटाए, उन्हें नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल संकट के लिए सीएम सुक्खू को बताया जिम्मेदार। कहा मुख्यमंत्री के यहां सुनवाई नहीं होने से विधायकों में था आक्रोश। कमलनाथ ने खेला इमोशनल कार्ड, जनता से की भावुक अपील। कहा अगर आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। बीजेपी ने ममता सरकार पर कोर्ट का अपमान करने का लगाया आरोप। कहा कोर्ट के बार बार कहने पर भी शाहजहां शेख को नहीं किया जा रहा गिरफ्तार। भारत के समुद्र में पाकिस्तानी साजिश। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। भारत में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर बनती जा रही है। भारत में नशे की तस्करी के में पाकिस्तान का हाथ सामने समय समय पर आता रहता है। एक बार फिर से पाकिस्तानी साजिश सामने आई है और साबित यह होता है कि पाकिस्तान भारतीय युवाओं को नशे का गुलाम बनाना चाहता है। और इसी के चलते गुजरात के पोरबंदर में एक ऑपरेशन के तहत बड़ी सफलता मिली। कार्रवाई के दौरान एटीएस, एनसीबी और भारतीय तटरक्षक बल ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुई और इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो भारत में अशांति और अवैध गतिविधियों के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ नापाक हरकत करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता ने पाकिस्तान के मंसूबों को विफल कर दिया। भारतीय नौसेना के समुद्री टोही विमान ने पाकिस्तान से बड़ी ड्रग्स की खेप जाने की खुफिया जानकारी दी, जिसके बाद नौसेना सक्रिय हो गई और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई। गश्त लगाते जहाज ने एक नाव को भारतीय समुद्र सीमा में घुसते देखा। नाव के भारतीय समुद्र सीमा में घुसते ही एनसीबी और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाव को पकड़ लिया। नाव से लगभग 3300 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई। ये भारतीय उपमहाद्वीप में बीच समुद्र पकड़ी गई है। ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप है। इस ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नौसेना ने ये ऑपरेशन गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद से पूरा किया है। इसके साथ नाव में सवार 5 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बाद में नाव से बरामद ड्रग्स को बंदरगाह पर लाकर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। इस नाव से जब्त की गई ड्रग्स पर पाकिस्तान में निर्मित लिखा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि नशे की खेप पाकिस्तान समुद्र के रास्ते भारत में भेजने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब जांच कर रही हैं। इस ड्रग्स को किसने भेजा और भारत आने पर इनकी मदद कौन करने वाला था। सुरक्षा एजेंसियां इस नाव और इसके गिरफ्तार 5 व्यक्तियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नौसेना, एनसीबी और गुजरात एटीएस की सफलता पर बधाई दी है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत में ड्रग्स भेजने की नापाक कोशिशें करता रहा है। पाकिस्तान ड्रग्स से बरामद पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को फैलाने में करता है। नौसेना ने जिस तरह ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है, वो एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है। इसके साथ एजेंसियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ
उनका परिचय भी आपसे कराएंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत है यह किसी से छिपी नहीं है और यह पहली बार भी नहीं है। इससे पहले भी फरवरी 2022 में 221 किलोग्राम ड्रग्स इसी तरह से पकड़ी गई थी। उसके बाद 11 मई को पिछले साल 2023 में पकड़ी गई और अक्टूबर के 2022 में भी इसी तरह से ड्रग्स पकड़ी गई थी। कभी 200 किलोग्राम, कभी 221, कभी 250, कभी 300 किलोग्राम। और लगातार नजर गुजरात एटीएस भी, लगातार नजर एनसीबी भी और साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी बनाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कामयाब तो नहीं हो पाया पाकिस्तान, लेकिन भेजने की कोशिशें उसकी लगातार जारी रही। हाजी सलीम जो पाकिस्तान में रहता है, दाऊद का शागिर्द कहा जाता है, उसी के आवास के आसपास मंडराता हुआ भी नजर आता है और यह बताया जाता है कि वही भारत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। उसी ने इस ड्रग्स के नेटवर्क को बना रखा है जो इन देशों में नशा बेचना चाहता है, लेकिन भारत उसकी हर साजिश को हर बार नाकाम कर देता है। लेकिन ऐसे में सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान कब तक अपनी इन ओछी हरकतों को करता रहेगा और आखिर कब बाज आएगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीष भल्ला जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी एनसीबी के। आप दोनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। विनोद दत्ता साहब, पाकिस्तान लगातार ऐसी कोशिश करता है और हालिया अगर आंकड़े देखे जाएं तो फरवरी 2022, उसके बाद अक्टूबर 2022 और उसके बाद फिर 11 मई 2023 कभी 200 किलोग्राम, कभी 250 किलोग्राम ड्रग्स लगातार भेज रहा है और अब फिर पकड़ी गई 33 टन ड्रग्स पकड़ी गई। कब बाज आएगा पाकिस्तान अपनी इन नापाक हरकतों से? विनोद दत्ता साहब। पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, या आप देखें जिस तरह से अफगानिस्तान में पॉलिटिकल अपहीवल है, वो एक गोल्डन क्रिसेंट बनाता है जिसमें आप देखिए अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान हो, वहां ड्रग ट्रेड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से जो ड्रग माफिया हैं वो काम कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इसका जो मार्केट है, देखिए हमारा जो पंजाब सूबा है उसमें आप देखिए जैसे पंजाब की लोकल लिंगो में कहते हैं चिट्टा जिसे कहते हैं, वहां हमारे युवा इतने रणबांकुरे हुआ करते थे पंजाब में, केवल इस ड्रग से या इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं उनकी वजह से आज आप देखिए जो हमारे युवा थे उनको बिल्कुल इन्होंने दरबदर कर दिया है। तो ये वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री है, ये पूरी उसमें सरकार की उसमें पूरी वो सम्मिलित है उसमें बिल्कुल। और वहां क्योंकि उनको लगता है कि साहब हमारे डुअल जो कंडीशंस हैं वो मिलती हैं उन्हें, पहली बात तो उनको पैसा मिल रहा है, दूसरा वो हमारे जो युवा हैं उनको वो गुमराह करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है आने वाली है वो इन मादक पदार्थों के बिल्कुल अधीन आ जाए या उनके आदी हो जाए। लेकिन भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस तरह से चौकन्नी रहती है कि इस तरह के कई कंसाइनमेंट्स उन्होंने पकड़े हैं। बिल्कुल। मनीष भल्ला साहब, यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इसमें सक्रिय है या उसका भी समर्थन है ड्रग्स सप्लाई को लेकर। एक तो मैं सबको बधाई दूंगा सारी एजेंसीज को जिन्होंने इतना अच्छा एक ये सीजर किया है। दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट सीजर्स ऑफशोर। मेरे ख्याल से अपनी रिसेंट हिस्ट्री में ऑफशोर का सबसे बड़ा केस है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल मनीष साहब, आ रही है आवाज। जी हाँ जी, सॉरी मैं फोन कॉल से आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा सीजर अभी तक का है और हमको अपनी सारी एजेंसीज को मुबारकबाद देनी चाहिए। सबसे पहले एनसीबी को, एटीएस गुजरात को और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से नेवल फोर्सेस को। अगर ये नेवल फोर्सेस का ऑपरेशन जो है आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि ये एक इंडिया की स्पेशल पावर है जो
स्पेशल एरोप्लेन जिससे ये रेडार सिस्टम से जिसको वॉच कर रहे हैं, और ये उसका ही नतीजा है। तो ये बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है कि हमारे नेवल फोर्सेस और हमारी दूसरी एजेंसीज किस तरह से मिलकर काम करती हैं। अब सवाल आता है कि जो आपने पूछा कि क्या पाकिस्तान और आईएसआई का इसमें हाथ है कि नहीं। आपको शायद इस बात का ध्यान होगा कि कुछ साल पहले पाकिस्तान के अंदर ही ये बात बाहर निकली थी कि, हाँ बिल्कुल, बोलिए मनीष साहब बोलिए। पाकिस्तान के अंदर ये बात बाहर आई कि जहां पर आईएसआई ने ये कहा और आर्मी ने कहा कि इससे हमें इनकम हमारी बड़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि हमारे पास फंड्स कम हैं। देखिए, तो पैसे कमाने के लिए एक कंट्री की फौज कहां तक जा सकती है, ये उसका एक एग्जांपल है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड पे है बात, ठीक है। और ये जो केस हुआ अभी, जो सीजर हुआ जिसके अंदर बड़ी मात्रा में चरस पकड़ी गई है और दूसरे ड्रग्स पकड़े गए हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंसाइनमेंट कहां से आई। तो ये पाकिस्तान की खुद की ग्रोथ प्लस अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो पोरस बॉर्डर है, ये उसके थ्रू काम हो रहा है, ठीक है। और ये पहला सीजन नहीं है, अभी आप ये रिसेंट हिस्ट्री में बहुत सीजर्स हुए हैं और एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बट जब हमारे पड़ोस के देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हो और उनको एक ये लगे कि साथ में कि हमको ये ड्रग मनी से पैसे कमाने हैं, तो आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि जब पड़ोस के देश में प्रॉब्लम हो रही हो, तो हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, उसके अंदर ये इंटरनल जो प्रॉब्लम है, ये उसका रिजल्ट है। अगर कोई भी कंट्री स्टेबल होती है, वहां ये सब नहीं होता। तो जो स्टेबलाइज नहीं है वो कंट्री, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। जी, इरशाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के नेता पीएमएल के डॉक्टर इरशाद अहमद जी, स्वागत है आपका वीएमवी नेटवर्क पर। लेकिन इरशाद साहब, जो कोशिशें लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं ड्रग्स तस्करी को लेकर, जो अभी भी पकड़ा गया 33 टन ड्रग्स, उस पर भी मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम दिया अपने चैनल पर। मैं दूसरी बात ये करूंगा, जैसी आप लोग बातें कर रहे हैं, पहले ये बताइए कि आपके यहाँ हिंदुस्तान में लीगल नहीं है शराब। मैं जब इंडिया जाता था, मैं देखता था कि साइकिल रिक्शे वाला, दूसरा तीसरा, सब आप लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो देखिए, उसमें दूसरी बात यह है कि अब आप अफगानिस्तान से ये काम करते थे, अफगानिस्तान के रास्ते जब आपके लोगों को वहां से भगाया गया, अफगानिस्तान से डर करके भागे, अफगानिस्तान की बॉर्डर से आना बंद हुआ, तो अब वो आप ही के स्मगलर जो आपने छोड़े हुए हैं, वो लोग समंदर में स्मगलिंग करते हैं और पीते हैं। तो लोग वहां से स्मगलर आप ही के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और आप ही के लोग हैं जो। अच्छा, यानी कि आपकी तरफ से कुछ नहीं है। सुन लीजिए, पहले आप उनको पकड़िए जो खरीदार हैं, जो हिंदुस्तान के खरीदार हैं। जाहिर सी बात है, आपका बाजार है नशा खरीदने का, आप लोग नशा करते हैं तो लोग बेचते हैं। और दूसरी बात ये, मेरी एजेंसियों का, मेरी पाक आर्मी का इससे क्या लेना देना। स्मगलर पूरी दुनिया में जो स्मगलिंग करते हैं वो अच्छी निगाह से नहीं देखे जाते। मेरे प्यारे पाकिस्तान में भी उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। और दूसरी बात यह, हम लोग भी पकड़ते हैं जो भी दहशतगर्द हैं, जो नशा बेचने वाले लोग हैं, जो स्मगलर्स हैं, हम भी पकड़ते हैं। हमारी एजेंसियां भी उनको समुद्र में भी पकड़ती हैं और दूसरे एयरपोर्ट पे भी पकड़ा जाता है उनको। लेकिन हम कभी ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। हाजी सलीम का नाम सुना है आपने इरशाद साहब? इरशाद साहब, हाजी सलीम का नाम सुना है? मैंने हमने बहुत सारे नाम सुने। मैं जो बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूँ ना, पाकिस्तान में ही है। आप कह रहे हैं ना कि आप पकड़ते हैं, पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं उसे अभी तक? बात यह है कि जितने भी करेक्टर ये स्मगलर टाइप लोग हैं, हम उनको पकड़ते हैं, उनको सजाएं भी मिलती हैं, कानून हरकत में आता है जब कोई गैर कानूनी काम किया जाता है। लेकिन जो लोग छुप जाएं या जो कुछ नजरों से बच जाए, वो बचे रहते हैं, जैसे आपके हिंदुस्तान में भी हैं। आप मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल किया मैंने कि खरीदार आप लोग हैं, आप उनको पकड़िए जो खरीद करके अगर खरीदार होते अरे इरशाद साहब, अगर खरीदार होते तो ऐसे नहीं पकड़ रहे होते, फिर तो आने देते। खुदारा अपनी पाक आर्मी पे, मेरी पाक आर्मी पे इल्जाम मत लगाइए। अपने लोगों को महफूज कीजिए, अपनी सरहदें महफूज कीजिए। क्यों सच सुनने में डर लगता है इरशाद साहब? सच सुनने में डर लगता है। कह रहा हूं कि
किश्ती पकड़ी होगी, 10 किश्तियों को गुजार दिया होगा हिंदुस्तान में। देखिए ये हमें भी मालूम है कि क्या करते हैं आप लोग सरहदों पे, आपकी एजेंसियां क्या काम करती हैं। ऐसा ना कीजिए कि हर बात का। अच्छा ठीक है, चलिए ये बताइए, ये जो ड्रग्स आई है, ये जो ड्रग्स आई है, हाँ सुन लीजिए इरशाद साहब, ये जो ड्रग्स आई है, यानी कि इसमें आपके देश का या आपके देश के किसी भी नागरिक का कोई हाथ नहीं है? स्मगलर पूरी दुनिया, मैंने आपसे अर्ज की कि पूरी दुनिया में स्मगलिंग होती है, पूरी दुनिया के स्मगलर अगर मेरे पाकिस्तान नहीं, आप अभी कह रहे थे ना कि आप ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, इसीलिए ये सवाल किया मैंने। मैं ये जवाब दे रहा हूं कि अगर वो हमारे पाकिस्तान का, तो सजा दीजिए, उसको पकड़ लिया अगर आपने, उसको दीजिए, उसको तो सजा देंगे, लेकिन जो आप ही के देश में उनका क्या करें, जिनको आप संरक्षण देते हैं? हाजी सलीम पकड़ा अभी तक आपने? हाजी सलीम पकड़ा आपने अभी तक? ऐसा कुछ आप अपनी सरहदों को महफूज कीजिए, अपने इदारों को। इरशाद साहब, हमारी सरहदें तो महफूज हैं। नहीं महफूज, आप लोग महफूज है, इसीलिए पकड़े गए, इसीलिए 33 टन ड्रग्स पकड़ लिया गया। आपके लोग ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं। हाजी सलीम पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हाजी सलीम पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ जो आप इल्जाम लगा रहे हैं उस पे, हम बात कर रहे हैं उस बात पे जो आपने जिसको। तो आपकी आईएसआई एजेंसी क्या उसमें शामिल नहीं है? एजेंसी कम से कम अगर कुछ ऐसा काम करेगी तो कम से कम ऐसा घिनौना काम नहीं करेगी जैसा आप इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी पाक आर्मी, मेरी आईएसआई अजीम फोर्स है पूरी दुनिया की, ये याद रखिए आप। उसी ने नींदें हराम की हुई हैं आप लोगों की। आप कम से कम ये चलिए आप बातों में खुश रहिए, ऐसा कहकर आप बातों में खुश रहिए। चलिए, आपके चेहरे पर ऐसे मुस्कान आ जाती है, अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो वैसे भी पड़ोसियों को खुश देखना चाहते हैं। दुखी तो आपकी आदत में है। बिल्कुल। मनीष भल्ला साहब जी, उनका कहना है कि हमारी सरहदें महफूज नहीं है, वो करने की जरूरत है, और कह रहे हैं कि उनकी किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। मुझे डॉक्टर इरशाद साहब महमद की बात पे दुख नहीं हो रहा, हंसी आ रही है जी। हंसी आ रही है कि ये कौन से खुश होना के जहन रखते हैं, क्या सोचते हैं लोग, और सच्चाई को छुपाने की क्या बातें करते हैं लोग। ठीक है, आप इनकी बात सुन के सिवाय हंसी क्या हमारे और कुछ नहीं निकल रहा। हम ये कौन से फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, मैं ये बोलूंगा, कौन से फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। आपकी कंट्री से लगातार बार ड्रोन ड्रॉपिंग होती है, जो पंजाब और राजस्थान में होती है। ड्रग्स में पिछले 2 साल में मोर देन 300 केसेस नोट किए गए हैं, इतना सीजर हुआ है। इतनी बार वहां के पाकिस्तान से जो ड्रग्स, ये ओरिजिनेटी वहां से हो रहे हैं, आप समझिए, ओरिजिनेटी वहां से हो रहे हैं। अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दूध का दूध, पानी का पानी सामने निकल रहा है। लोग नशा करते हैं तो नशा दुनिया से आता है आपके मुल्क में। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि नशे ही लोग हैं आपके साथ। इरशाद साहब, आपको पूरा मौका दिया है, आप जवाब सुन लीजिए। आप सुनने की वो रखिए थोड़ी सी। तो आप एक चीज समझें कि जो कंट्री के लोग इस भ्रम में रहते हैं कि वो जो बोलेंगे वो दुनिया सुनेगी और समझेगी। दुनिया पागल नहीं है, दुनिया को पता है तुम क्या बोल रहे हो। बिल्कुल, ठीक है, पीपल नो व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, एंड पीपल अंडरस्टैंड यू। बिल्कुल। विनोद दत्ता साहब, आपकी कंट्री पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज हुई है। विनोद दत्ता साहब, बड़ी आसानी से उन्होंने कह दिया कि आपके यहाँ नशा करते हैं इसलिए हम बेचते हैं, यानी कि इतना तो वो स्वीकार करते हैं कि वो बेचते तो हैं। हम नहीं बेचते हैं, पूरी दुनिया के लोग आपके स्मगलर, आपकी स्मगलिंग करते हैं। हो सकता है हमारे पाकिस्तान। आप जवाब सुन लीजिए ना इरशाद साहब, जवाब सुन लीजिए। अब ऐसी बात आप नेता है, समझ में आता है, आप नेता है, भाषण दे देना, लेकिन पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में देने से फायदा नहीं मिलेगा। विनोद दत्ता साहब, इरशाद साहब को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह से अफगानिस्तान, जिस तरह से ड्यूरेंट लाइन को वो पुश कर रहा है, जिस तरह से आतंकवाद का दंश पाकिस्तान खुद झेल रहा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई वतन की फिक्र करना, वहां वतन की बर्बादी आने वाली है। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई जब तक आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आईएसआई, देखिए आईएसआई का हाथ जितने आपके तिजारत होती है उसमें सबका है, चाहे वसीम बाजवा साहब हों या कोई भी इस तरह के जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। आप देखिए सारे अरबपति हैं, सारी जो पाकिस्तान की दौलत है। देखिए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आया हुई थी जिसमें कहा गया था कि जितना भी पैसा पाकिस्तान को दिया गया है, या तो वो मिस स्पेंट हुआ है या वो मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। तो ये सब जो आईएसआई के थ्रू है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और ये पूरा विश्व जानता है इस बात को।
तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि साहब इन सब चीजों से पाकिस्तान को खुद अपने आप को भी महफूज रखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अब लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये हो गई है कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि वहां बिल्कुल जिस तरह का पॉलिटिकल सियासी बहरान वहां हो रखा है वो बिल्कुल काबू में नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनको चाहिए कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है, देखिए भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बिल्कुल चौकन्ना है। बिल्कुल कहीं भी देखिए इतना बड़ा बॉर्डर है, एक आध अगर कोई इंसिडेंट इस तरह का होता है, लेकिन वो चलो फर्स्ट लेयर पे नहीं पकड़ा जाएगा, सेकंड लेयर पे पकड़ा जाएगा। और बिल्कुल, और विनोद साहब चौकन्ना है, इसीलिए आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2022 में पकड़ा, अक्टूबर 2022 में पकड़ा, 11 मई 2023 को पकड़ा, अब फिर 33 टन पकड़ा। इरशाद साहब कितनी बार छिपाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि मंशियात की मंडी है हिंदुस्तान की, इतनी मंशियात आपके मुल्क में जा रही हैं, आखिर लोग महाराज वही तो बता रहे हैं, अगर जा रही होती तो रोक नहीं रहे होते। वही तो कह रहा हूं आप तो इरशाद साहब वही बात कर रहे हैं कि हाँ, इरशाद साहब सुन लीजिए ना, इरशाद साहब, इरशाद जी सुन लीजिए, आप तो वही बात कर रहे हैं कि चोर ने चोरी की क्योंकि आपने मोटा वाला ताला नहीं लगाया था अपने घर में। अब मोटा वाला ताला लगा दिया तब भी कि भाई साहब चोर आया था, लेकिन मोटा ताला क्यों लगाया आपने? कमजोर लगाना चाहिए था। हम ये बात मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है ना उस पर। देखिए बात सुन लीजिए, मतलब कुछ भी स्टिकर लगाए जा सकते हैं। जब लोग स्मगलिंग कर रहे होते हैं, जब गलत काम हो रहा होता है, उस पर कभी हिंदुस्तान का, कभी पाकिस्तान का, कभी अमेरिका का, कभी यूके का स्टिकर लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो स्मगलिंग करते हैं लोग, जो ये काम कर रहे होते हैं, कोई भी ले लेगा, जो जालसाजी कर रहे। देखिए जैसे आपने वो एक कसाब पकड़ा था, उसको जनाब सिर्फ एक मिल्क पैक के डब्बे के नाम लेकर के पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप तो इल्जाम लगाते हैं। दूसरी बात, मतलब कसाब को भी आप यही मान रहे हैं? आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपने लोगों को अपना भी कह सकें। सुन लीजिए, दूसरी बात आपने की थी कि हमारे आर्मी चीफ के पास इतना पैसा। देखिए हम लोग खुशहाल लोग हैं, मेरे पास भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। खुशहाली तो आपकी देखी है हमने, खुशहाली तो हमने देखी है जब आटे की बोरी के लिए लड़ रहे थे। खुशहाली हमने देखी है महाराज जब पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं थी और मंत्रियों को और नेताओं को अपनी बिजली कटौती करके जनता को देनी पड़ी। खुशहाली तो देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, उसकी चिंता मत कीजिए। खुशहाली पर इसलिए बात ही नहीं कर रहा मैं इरशाद साहब, इसीलिए खुशहाली पर बात नहीं कर रहा हूं, बात इसीलिए ड्रग्स पर कर रहा हूं कि अगर आप भी इतने सचेत हो जाएं तो शायद आपके नेता और मंत्रियों को बिजली अपनी ना कटवानी पड़े, आटे के लिए लड़ती हुई जनता ना देखनी पड़े। हमें अपने मुल्क की चिंता नहीं है, चिंता आप बिल्कुल यही तो हम भी कह रहे हैं कि आपको अपने मुल्क की चिंता नहीं है। इरशाद साहब हम भी यही कह रहे हैं। इरशाद साहब, इरशाद साहब, इरशाद जी हम भी यही कह रहे हैं कि आपको अपने मुल्क की चिंता नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं आपको अपने मुल्क की चिंता नहीं है। चिंता होती तो ड्रग्स बनाने वाले और सबसे बड़े ड्रग्स तस्कर को आप पकड़ गए होते अब तक। हाजी सलीम के नाम पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपको मैं एक बात कर रहा हूं, दूसरी बात ये कर रहे थे कि सियासी तौर पे हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जो हुकूमत हमारी ये बनने जा रही है, जो पंजाब में बन चुकी, अभी देखिएगा तब्दीलियां, अभी देखिएगा जब ये तब्दीली आएगी और जब मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हुकूमत संभालेंगे, सबसे पहला हाथ आप लोगों की तरफ दोस्ती का बढ़ाएंगे हम लोग। आप तैयार रहिए, फूल पेश करने वाले हम लोग आपको। खुदारा गलत प्रोपेगेंडे से बाज आ जाइए। अभी कुछ ऐसा शुभ बोले, कोई अच्छा बोले कि बाकी हमारा, वही तो हम आपको समझा रहे हैं इरशाद साहब, वही हम आपको समझा रहे हैं। अच्छा बताइए ना, हाजी सलीम को पकड़ेंगे? हाजी सलीम पर भी कुछ बोल लीजिए इरशाद साहब। इरशाद साहब, इरशाद साहब हाजी सलीम पर कुछ बोलेंगे अगर हिम्मत कर पाए? बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा, अगर मंशियात आप पीते हैं तो लोग आपके मुल्क में भेजते हैं। नशेइयों को पकड़िए, उन लोगों को पकड़िए जो आपके मुल्क हाजी सलीम पर कुछ बोल दीजिए ना, डर लगता है क्या? लोगों को पकड़िए जो बॉर्डर सिक्योरिटी, इरशाद साहब डर लगता है हाजी सलीम के नाम से? जो स्मगलरों के साथ, इरशाद साहब हाजी सलीम के नाम से डर लगता है आपको? देखिए मैं आपके पूरे इरशाद साहब, इरशाद साहब, उन स्मगलरों को, इरशाद साहब, इरशाद साहब हाजी सलीम के नाम से डर लगता है? डर नहीं लगता। आप बोल ही नहीं पा रहे उस पर कुछ, आप बोल ही नहीं पा रहे उस पर कुछ। सच्चा पाकिस्तानी हो, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। ठीक है मनीष भल्ला साहब, मनीष भल्ला साहब वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, आप फूल लेकर खड़े रहना। मैं इरशाद साहब, आपने भी बोला कि हमारे पास अभी स्टेबल सरकार आपकी आ रही है और आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, तो ये इससे बड़ा आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करके वो सारे लोग जिन्होंने ये ड्रग्स भेजे हैं उनको आप इंडियन गवर्नमेंट को डिटेल्स दो उसकी। इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा दोस्ती का आपको? आप आगे से बढ़िए, डिटेल लेके आइए,
आपके वहां से निकली है, आप भी जानते हैं, आपकी एजेंसी अगर सब कुछ करती हैं, ये सारी डिटेल्स इंडियन गवर्नमेंट से शेयर करिए अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं। और सिर्फ अगर मजाक वाली बातें करनी है तो उसका कोई हक नहीं है हमारे पास। तो बिल्कुल विनोद दत्ता साहब, बिल्कुल बिल्कुल इरशाद साहब लौटूंगा, अभी लौटूंगा, आपके पास आऊंगा मैं। विनोद दत्ता साहब, हाजी सलीम के नाम से तो एकदम बोलती बंद हो जाती, बात घुमा देते हैं, इतना डर लग रहा है इनको। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा इरशाद साहब ने कहा कि भारत तो हमेशा चाहता है कि एक स्टेबल पाकिस्तान हमारा नेबर हो, और हम इसका खैर मकदम करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि खुदा उनकी जुबान को मुबारक बख्शे अगर इस तरह की स्टेबिलिटी आती है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई भारत, देखिए जब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये खुद कहती है नेबरहुड फर्स्ट। हमने तो हमेशा अपने जो पड़ोसी हैं उन सबका साथ दिया है, उनको साथ लेके चलते हैं। आप देखिए किसी भी प्रांत को देख लीजिए, किसी स्टेट को देख लीजिए, किसी नेशन को देख लीजिए, तो हम तो ये चाहते हैं, और पाकिस्तान के भी ये हित में है कि अगर वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है तो भारत एक एल्डर ब्रदर की तरह उनको पूरी जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो मुहैया कराएगा। कोई फाइनेंशियल इमदाद है, जब अफगानिस्तान मिलियन टन गेहूं बेच सकते हैं तो बाकी देशों को भी हम इमदाद दे सकते हैं। तो इनको ये चाहिए कि इन सब चीजों को छोड़ते हुए, लेकिन चक्कर क्या है कि आप देखिए जैसे मरकज सुभान अल्लाह हो गया या इस तरह के और जितने कई दहशतगर्दों के जो मरकज हैं वहां खुद स्टेट से फंडिंग हो रही है। जब तक आप उन पर ही रोकेंगे, क्योंकि देखिए जब वो आजकल वहां फाका पड़ा हुआ है तो वो उन्होंने बंदूक पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ तान दी है, पाकिस्तान आर्मी को सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज हो रही हैं। तो ये सब देखते हुए, क्योंकि देखिए जब तक आप उनके मुंह में दाना डालते रहेंगे वो चुप रहेंगे, क्योंकि अब उनके पास कुछ खाने को है नहीं, तो उन्होंने बंदूकें आपकी तरफ तान दी। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद साहब, अब तो फिर आपके पास मौका है, अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो जितने भी ड्रग्स तस्कर हैं उन सबको हिंदुस्तान के हवाले कर दीजिए, डिटेल्स दे दीजिए। मैं ये कहूंगा, मोहतरम कह रहे थे कि आप हमें गंदम देंगे, खुदा ना करे कि हम आपसे कभी इमदाद मांगे, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, बिजनेस के हिसाब से बात करेंगे, आपसे लेवल पे आके बात करेंगे, आपसे खुदा ना नहीं, उस वाले सवाल पर भी आ जाइए ना इरशाद साहब, समय भी कम है, एक बार उस वाले सवाल पर भी आ जाइए, डिटेल्स सौंपेंगे, दोस्ती करना चाहते हैं डिटेल्स देंगे इन ड्रग्स तस्करों की। इंशाल्लाह बिल्कुल, अगर हमारे लोग होंगे आप पकड़िए उनको मनाइए। कभी आप देखिए, आप तो कोई खातून भी भाग करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आज आप कहते हैं पाकिस्तानी जासूस थी, तो ऐसे मत कीजिए। अगर स्मगलर आपने पकड़े हैं उनसे वो बुलवाइए कि वो कौन लोग हैं, कहां से आए। खातून तो आपकी भी आई हैं, ठीक है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं हर बार उनको नाकामयाब किया गया है, और इसी के साथ जिस तरह से भी इरशाद साहब ने कहा कि हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्ती निभाना भी सीख लीजिएगा, तभी दोस्ती सफल हो सकती है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्या उन ड्रग्स तस्करों पर कोई कार्रवाई करेगा। वैसे तो उम्मीद इसकी है नहीं, क्या उनकी डिटेल्स देगा, उम्मीद इसकी भी कमी है। लेकिन हिंदुस्तान की सेना मुस्तैद है और इसी तरह से नापाक हरकतों पर लगाम लगाती रहेगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।